हेलो दोस्तों। और क्या हाल चाल है? यस यस, आई होप यू विल बी फाइन। देखिए, मैं आज वन शॉट में आप लोगों के लिए अरिथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला लेकर के आया हूँ, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्लास 10th आईसीएससी में यूज होंगे। बहुत ही ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर टॉपिक लिख दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई चीज सीरीज में है, यानी अगर एपी में है, मान लीजिए कोई सीरीज आपकी दी हुई है, कोई सीरीज आपकी दी हुई है, जैसे कि 1,3,5,7 डैश डैश डैश। तो इसमें हमको सबसे पहले फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये दोनों को पता करना होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है। तो फर्स्ट टर्म आपका होगा, फर्स्ट टर्म जो आपका होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? A1 से। और इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा? 1। उसी तरीके से सेकेंड टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट करेंगे, वो आपका 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7। ठीक है, ओके। फिर अब बात आती है कॉमन डिफरेंस की, बात आती है आपकी कॉमन डिफरेंस की, जिसको हम डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस आपका होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना? तो सेकंड कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपका हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ओके। अब आपको अगर कोई एपी दी हुई है और आपसे nth टर्म पूछ रहा है, अगर आपको nth टर्म पूछ रहा है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर लिखते हैं, ये कॉमन डिफरेंस था, ये सेकंड टर्म था, ये फर्स्ट टर्म था। आपको nth टर्म आपसे बोल रहा है, मान लीजिए, तो nth टर्म आपसे बोलेगा, तो उसका फार्मूला आप क्या लिखेंगे? टी एन इज इक्वल टू, इसको ए एन से भी लिखते हैं, है ना? दोनों से ही लिख सकते हैं, टी एन से भी लिख सकते हैं और ए एन से भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एन आपका क्या क्या चीज है? फर्स्ट टर्म। ए आपका क्या चीज है यहां पर? ए आपका है फर्स्ट टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस है, जो कि हमने लिख दिया। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, टी एन इज इक्वल टू ए एन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। अगर कोई nth टर्म दिया हुआ है, तो उसके लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही होता है, उसके लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही होगा, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, L इज इक्वल टू ए प्लस, अगर कोई लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इनकी वैल्यू पूछ रहा है, तो भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब अगर आपसे लास्ट में nth टर्म फ्रॉम द लास्ट आपसे पूछ ले, है ना? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट पूछ ले, तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट का फॉर्मूला हो जाएगा nth टर्म इज इक्वल टू L माइनस n माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा? L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लास्ट में आपका आता है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का अगर आपसे पूछ ले, सम ऑफ n टर्म्स का पूछ ले अगर आपसे फॉर्मूला, तब आप क्या करेंगे? तब आपका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट ओपन, टू ए प्लस, फिर क्या नाम है, राउंड ब्रैकेट ओपन, एन माइनस वन इंटू डी, स्क्वायर ब्रैकेट आर क्लोज।
तो यहां पर आप देखेंगे कि n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, तो सम ऑफ n टर्म्स आपसे पूछ लेगा। मान लीजिए आपको S10 अगर पूछ लेगा तो हम लिखेंगे S10 यानी 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, है ना। ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका, है ना। सॉरी, कोई गला ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग को देखिए पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं। देखिए ये पूरा आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे वो आप यूज कर सकते हैं। फिर अभी मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा वन शॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उसमें उसके अंदर होंगे, ठीक है। उसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, नोट करिए।